अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो सबका क्या हाल चाल है। आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है थोड़ा सा घर के कामों से रिलेटेड हूँ, क्योंकि आज जो जैसे कि आपने शायद बहुत टाइम पहले आई थिंक रमज़ान में मैंने एक वीडियो लगाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिएगा। मैं जो कमेंट है ना, कमेंट में वहाँ पे पिन बॉक्स में वो वीडियो है वो लगा दूँगा, तो आप जाके देखिएगा। उसके अंदर ये सिचुएशन थी कि हम घर के AC वगैरह लगा रहे थे। तो अगर जिन्होंने देखी है उनको तो याद आ जाएगा, जो पुराने जो अब न्यू लोग जो ज्वाइन हुए हैं मेरे साथ, उनके लिए है कि वो जाके एक दफ़ा वो भी वीडियो देखें। फिलहाल तो घर के AC वगैरह हम क्यों लगवा रहे थे, क्या सिचुएशन थी, वो सारी मैंने उधर एक्सप्लेन की थी आप लोगों को। पर आज की जो बात है वो ये है कि आप लोगों ने मेरा हाल का AC देखा ही था। जो हाल में AC लगा हुआ है तो उसका आउटडोर है, उसको ज़रा फिट करना है ज़रा ऊपर करके, क्योंकि वो पहले नीचे लगा हुआ था तो वो प्रॉपर सही काम नहीं हो रहा था या कोई वजूहत थी। तो इस वजह से इस दफ़ा हमने उसको सोचा कि हम ना उसको ऊपर वो लगा के ना लोहे के वो बनवा के स्टैंड बनवा के लगा दें, ताकि वो उधर लग जाएगा और उसकी वजह से वो ऊपर होने की वजह से तो उसकी हवा का और सारा जो सिस्टम वगैरह होगा तो वो सेट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे भाई हैं जो सारे ये काम करते हैं, उनका नाम है ज़ुबैर भाई ना। तो उन्होंने कहा आइडिया दिया था कि इस तरह करने से उन शायद AC में कोई वो हवा गुज़रती रहती है, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम ज़रा होगी। क्योंकि ना सही रहता है ना AC लगाना, मतलब कि आउटडोर उसका सही रहेगा। क्योंकि जो हमारी जो दीवार है ना, वो दीवार तकरीबन ना जो आपने अगर देखा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ जाके वहाँ पे भी। वैसे तो जो हमारी वो है, जो हमारी बालकनी है ना, वो उसकी जो दीवार है ना वो तकरीबन इतनी है, मैक्सिमम यहाँ तक है। तो ना इसकी वजह से तो यहाँ इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी है कि ना वो जो AC या आउटडोर, वो तो आपको पता होता है कि वो उसकी साइज़ जो इतना इतना होता है, तो इस वजह से वो जो उसकी हवा है वो सिर्फ दीवार पे टकरा के वापस आ जाती है। तो उसने कहा था कि उस वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए आप लोगों को, तो इसलिए आप ज़रा ऊपर लगाएं ताकि उसकी हवा की क्रॉसिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से होती रहे। तो बहरहाल तो उन्होंने आज काम करने के लिए यही आना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज आपको मैं दिखाऊंगा सारा कुछ दोबारा से कि वो आउटडोर किस तरह लगाएंगे और सारा कुछ। तो ये है कि मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब वो आने वाली हैं, वैसे उनका फ़ोन आ गया था मुझे, तो ये है कि जब वो आते हैं फिर आपको सारा कुछ मैं दिखाता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हमें जो चाहिए था, हमें वो स्टैंड चाहिए था। क्योंकि जो हमारे पास पहले स्टैंड पड़ा हुआ था आउटडोर के लिए वो छोटा था, वो इसके पूरा आ नहीं रहा था। तो इस वजह से अब हमें दूसरा बड़ा स्टैंड चाहिए था। तो इस वजह से हम मार्केट में आए हैं सबसे पहले ये स्टैंड लेने के लिए। और ये स्टैंड हमने पसंद कर लिया। वो उनके पास ये है, ये एक था, पसंद करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। बहरहाल ये ले लिया हमने और ये रहा स्टैंड। और ये उन्होंने ना अब वो रख दिया है, पेचकस करके कर दिया। बहरहाल अभी इसके पेच थोड़े ढीले हैं, पर इस तरह ये सेट होगा और इस तरह सेट होकर ये दीवार के ऊपर फिट हो जाएगा। और उसके ऊपर फिर ये आउटडोर है ये रखा जाएगा। और ये ये पड़ा हुआ दूसरा पता नहीं किधर रख दिया इन्होंने। खैर बहरहाल मैं ढूंढता हूँ वो किधर है दूसरे वाला भी। और ये देखें कि भाई ये आया है। और ये जो अभी इधर लगेगा, वैसे इस साइड पे नहीं लग सकता था। इस साइड पे हाँ इस साइड पे लग जाएगा, ज़्यादा बेटर वैसे वो इधर से जाएगा। एक दफ़ा जैसे भाई इधर आओ भाई, पूछ रहे किस साइड पे लगाना है। वो दोबारा भाई बताइएगा। ज़्यादा इजी किधर रहेगा? ये ज़्यादा अच्छा है, अब आ जाएगी इधर को, इस तरह इधर को सामने जो किचन में जाएगी। इस साइड पे फिर लगा इस दें। साइड पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, लगा दे। बाहर से भी अच्छा लगेगा, इस साइड पे लगा। हाँ लगा दें, इस साइड पे लगा दें। बस ये ध्यान रखना, अगर आप ये तो पहले से थोड़ा सा भी हिला ना, इधर भी जाना है। वो हिल भी इधर को रही है ना ऐसे। अच्छा और एक मिनट, सो फाइनली डिसाइड हो गया कि इस साइड पे लगेगा और इस साइड पे अब भाई मार्किंग कर रहे हैं और एक प्रॉपर सी ड्राइंग बनाएंगे जिसके ऊपर ये AC का सारा सेटअप लगाएगा। तो ओवरऑल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये छोटा सा एक ना टेरेस है और यहाँ पे मतलब कि थोड़ी जगह कम है। और वैसे भी यहाँ पे वैसी फजूल आम सी चीज़ें वगैरह रखने के लिए बनाया हुआ है, तो इसलिए डर लगता है कि कहीं उस साइड पर ना गिर जाए। तो इस वजह से ना ये काम वगैरह करने में ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो खैर वो अब कर रहे हैं। और ये इधर मैं वीडियो बना रहा था और ये भाई इसने शुरू कर दिया ग्रिल
ड्रिल करनी, और इसके बहुत शोर होता है, इसलिए मैं इसके अंदर ना ये शोर थोड़ा सा कम करूँगा। और बहरहाल ये अभी देखो इन्होंने पूरी ड्राइंग वगैरह बना दिया, और मैं इनका कह रहा था यार कितनी सही स्टीक सीधी लाइन लगाई है आपसे, मुझे कह रहा मैं ये लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। और ये हसन है हमारा मेरा मतलब कि बड़ा अच्छा दोस्त है यहाँ पे, और ये भी क्या नाम है भाई के साथ ही काम करते, तो हमारा बड़ा आपस में शुगर मेला भी लगा रहता है। तो बहरहाल ये साइड पे खड़ा हुआ था और साथ पे मैं वीडियो बना रहा था। वैसे ही शीशे पे सही वीडियो सही बन जाती है हमारी। खैर ये चीज़ें हम कह रहे हैं जो एसी के लगाने के लिए ज़रूरी होती हैं, ये नट बोल्ट होते हैं, और साथ में ये कुछ वो है आई थिंक ये पेपर टेप है, पेपर टेप कह रहे हैं इनको, अब मुझे नहीं पता कि क्या होता है। ये सारे पेपर टेप ही कह रहे थे कि वो ये रैप करने के लिए ना यूज़ होती है इनको, इनकी तारों को। तो खैर ये आ गया हसन हमारा भाई, और अब ये सारा काम हसन यहाँ से काम संभालेगा और सारा लगाएगा इंशाल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला इन्हों हिम्मत देवे थे सही तरीके से काम मेरा से हमारा सेट कर दे। तो बहरहाल अब ये हसन ही बनाएगा ये हंस रहा है यहाँ पे, तो मैं उसकी तरीके में तरीके का दूंगा भी, इसमें तो टेंशन ना ले। किधर पड़ा, मैं दे देता हूँ, ये पड़ा हुआ ये नहीं। सो बहरहाल ये अभी मेरी वीडियोस के बारे में पूछ रहा था किस तरह बनाते हो, किस तरह एडिट करते हो, क्या क्या करते हो। तो उससे मैं बता रहा था कि यार इस तरह मैं वीडियोस बनाता हूँ और इस तरह मैं एडिट करता हूँ, उसको मैं सारी चीज़ें वगैरह बता रहा था। मैं से कह रहा था तुम भी बनाना स्टार्ट कर दे, चल कोई नहीं, तुम एसी वगैरह लगाते हो या एसी वगैरह के कोई बारे में बताते हो या फ्रिज वगैरह के बारे में बताते हो, तो ये बड़ा अच्छा बंदा है, मतलब कि इसको सारा काम वगैरह करना आता है। तो मैं कह रहा था कि तुम इसके ऊपर वीडियोज़ बना के ना यूट्यूब पर लगाई जाओ तो मज़ा आएगा। तो वो उस बात पर कह रहा था कि यार किस तरह करते हैं, तो फिर उसको मैं सारा कुछ बता रहा था कि ऐसे ऐसे करते हैं और ऐसे ऐसे होता है, उसे मैं सारा समझा रहा था। तो बहरहाल उसको समझ तो आ गया, बहरहाल पता नहीं देखते हैं वो चैनल वगैरह बनाता है कि नहीं बनाता, वो तो बात की बात है। खैर ये अब दूसरा लग रहा है, और इसके ऊपर दोबारा हम रखेंगे एसी। और जो आउटडोर है इसका वाकई में बहुत हैवी है, क्योंकि जो पहले हम जो भाई के कमरे में एसी लगा ना उसका मैं आउटडोर एक बंदा अकेला उठा सकता था, पर इसका आउटडोर बहुत हैवी है। ये आई थिंक दूसरे वाले एसी यहाँ पता नहीं क्या वजूहत है, क्या ये तो रीज़न का नहीं मुझे पता, बहरहाल इसका आउटडोर वाकई में बहुत हैवी है। तो ना हाँ ये अब इसका आउटडोर आ गया, तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे वीडियो बंद करो और तुम उठाओ इसके मेरे साथ आउटडोर रखो। तो बहरहाल मैं वीडियो बंद करके आउटडोर रखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ सारा। सो फाइनली हमने आउटडोर यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे मैन फोर्स ज़्यादा लगनी थी, तो फिर मैंने यासिर भाई को भी बुलाया, मैंने कहा मैं अगर मोबाइल छोड़ के दोनों हाथों से बना सकता हूँ तो तू भी आ। तो बहरहाल ये रख दिया। और दूसरी तरफ ये जो अब आया है उसका नाम मतलूब है, ये भी इसी स्पेशलिस्ट को बुलाया था कि यार यहाँ पे रखने के लिए, क्योंकि वाकई में ही बहुत हैवी था और उठाना बड़ा मुश्किल था। तो क्या है ये भी भाई के पास ही होते हैं, और ना वैसे ना भाई का काम वगैरह काफ़ी होता है ना वसी है, और क्योंकि ये एसी वगैरह भी सारा सेट करते हैं और ठीक करते हैं और लगाते हैं, उसके अलावा फ्रिजों का भी काम करते हैं। और इनके जो बाबा थे वो अंकल सलीम, वो मेरे ताया अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब कि क्लास फेलो वाले दोस्त हैं, तो क्लास फेलो ही थे आई थिंक। तो शुरू से ही वो हमारा उनका आना जाना और बात वगैरह करनी, मतलब कि मिलना जुलना है, तो इस वजह से ना बड़े अच्छे तरीके से हम जानते हैं एक दूसरे को। तो बहरहाल ये तो मतलूब है और ये हसन है। तो बाकी आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों से भी मैं आपको बुलाऊँगा अगर वो आए तो, क्योंकि इसके अलावा जरार है और अब्दुल्ला है, तो बहरहाल उनको भी मैं कभी बुलाऊँगा आपसे। तो खैर ये अब लगा रहे हैं और ये इनके सेट करें। अच्छा मैं पहली दफ़ा आउटडोर को इस तरह नीचे से देख रहा हूँ कि नीचे भी उनके ये डिज़ाइनिंग वगैरह बनी होती है। मुझे लगा था सिर्फ फ्लैट होता होगा और रखने के लिए ईजी होता होगा, पर इसकी तो यहाँ पे नीचे भी बड़ी डिज़ाइनिंग बनी हुई है। तो खैर ये तो अब है, और ये ना अब सेटअप कर रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि ये हिल रहा था, इनसे मुझे लगता है थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब हसन है वही सारा इसको सेटअप करेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है ये हसन को। जो मतलूब है वो मुझे लगता है थोड़ा ही टाइम हुआ, आई थिंक इसको 3 और 4 मंथ हुए हैं, और हसन को तो आएगा 2 ईयर्स हो गए हैं कंप्लीट पूरे इसको। तो ये अब सेट करेंगे, और उसके बाद अब ना भाई भी आ गए हैं। तो ये आ गए हैं भाई, और ना अब ये अंदर से शुरू, क्योंकि हमने वो पूरा तो लगा लिया था, तो अब जो है कि अब अंदर वाला भी सेटअप करना था और अंदर वाली भी तार लगानी थी। तो हसन साहब को कहा कि आप अंदर आएँ और अंदर आके लगाएं, और ये पे भाई आके भाई भी लगा रहे हैं ये, क्योंकि वो प्रॉब्लम बड़ा यहाँ पे थोड़ा सा ना टेक्निक के साथ बड़े सही तरीके से काम करना पड़ता है। पूरा आपको फिज़िक्स यहाँ पे अपनानी पड़ती है, फिज़िक्स के सारे लॉ यहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं कि इस एंगल से खींचेंगे तो इतनी फोर्स लगेगी, तो इस तरह से बाहर आएगी ये चीज़, यहाँ से इतना करेंगे। तो यहाँ पर बड़ा होता है, क्योंकि अगली पिछली दफ़ा इन्होंने क्या किया था, जरार और आई थिंक हसन था,
था मुझे याद नहीं, और यहाँ से वो खींच रहे हैं, ये यहाँ से तार निकालनी होती है, तो खींचने के चक्कर में उन्होंने ज़्यादा कर दी और वो ना वो तार ही टूट गई वहाँ से, या कुछ हो गया था मुझे याद नहीं, फिलहाल वो किया था। तो खैर ये अब तार वगैरह उन्होंने भाई ने ये यहाँ पे रैपअप कर दिया, और ये तकरीबन सारा काम जो है हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। और अब ये है कि एसी वगैरह सेट हो जाएगा और एसी वगैरह अब चलाएँगे, और शुक्र है ये हाल का जो एसी है वो भी सेट हो गया और प्रॉपर से ही चलने लग गया है। तो बहरहाल मैं आपको अब दिखाता हूँ। फाइनली ये देखें, फाइनली सेट हो गया। अच्छा वैसे ना एक मज़े की बात है, यहाँ पे एसी इतवार पे या मोबाइल पे मुझे इतना छोटा लग रहा है, वैसे ये एसी वाकई में भरा है और 1.5 टन का, और 1.5 टन का लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, पर यहाँ पे मुझे छोटा लग रहा है और मोबाइल में तो उक्का ही छोटा लग रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, नेवर माइंड, चलता है, इतना होता ही है, दुनिया है, ठीक है ना। अगर उन्होंने उन्हीं भी कर भी दी होगी, छोटा एसी बना भी दिया होगा और बेच दिया होगा। बहरहाल जो अच्छी बात यह है कि हमारा एसी चल पर है, और यही अच्छी बात। सो गाइस आज आपने मेरी वीडियो देखी कि किस तरह उन्होंने आउटडोर वगैरह लगा दिया। बहरहाल अभी इन्होंने ममा का जो बाबा का रूम है उनका भी एसी नहीं लगाया था। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने पिन कमेंट में मैंने वो वीडियो लगाई हुई है, आप देखिएगा। उसके अंदर मैंने कहा था जब लगा देंगे तब दिखा दूंगा, पर उन्होंने अभी तक वो भी नहीं लगाया था, क्योंकि कुछ वजूहत थी, उनके भी काम वगैरह होते हैं, तो इस वजह से तो हम भी थोड़ा ढीले पड़ गए कि रमज़ान है, रमज़ान के बाद ईद आ गई, ईद के बाद शादियाँ जैसे आपको पता चलती रहे, चल तो उसके बाद अब जाके फ्री टाइम मिला तो हमने कहा चले आप करते हैं काम। तो बहरहाल वो भी 1-2 दिनों तक वो आके लगा देंगे। तो ये है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वो पहुँचे वीडियो, तो थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी इस चक्कर में। तो प्लीज़ आप ज़रा आपसे रिक्वेस्ट ही है कि आप लोगों के साथ शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।